नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, इधर रेखा गुप्ता ने ली शपथ, उधर नाराज परवेश वर्मा ने कर दिया बड़ा ऐलान की, और यूपी पहुंचे राहुल गांधी ने योगी की उड़ाई धज्जियां, मायावती पर कह दी बड़ी बात की। वहीं हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक की, साथ ही एकनाथ शिंदे को रास्ते से हटाने की तैयारी की, और योगी का जुमला बजट पेश, घोटालों की स्क्रिप्ट तैयार, जनता को थमाया लोटा की। वहीं स्मृति ईरानी निकली उषैद की एजेंट, कांग्रेस का गंभीर आरोप की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी सीएम बनी, बोली शीश महल में नहीं रहूंगी। परवेश वर्मा समेत 6 मंत्री बनाए गए, कुछ ही देर में यमुना जाएगी नई कैबिनेट। कल मां का अंतिम संस्कार हुआ, आज मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली कैबिनेट में बिहार के पंकज सिंह बोले, अगली छठ में यमुना आपको साफ मिलेगी। हाईकोर्ट जजों के खिलाफ लोकपाल जांच, सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत परेशान करने वाला, केंद्र सरकार को किया नोटिस जारी। राहुल से पूछा महाकुंभ जाएंगे, बोले नमस्कार। रायबरेली में कहा मायावती साथ देती तो भाजपा जीत नहीं पाती। रिमोट कंट्रोल सीएम मिला है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री पर भूपेश बघेल का निशाना। आपदा के प्रबंधन के लिए USDMA की तैयारी, मुख्यमंत्री ने जागरूकता के लिए 4 वाहनों को किया रवाना, लोगों को सिखाए जाएंगे बचाव के तरीके। महाकुंभ के पानी में भयंकर पखाना बैक्टीरिया, सीएम योगी बोले पानी पीने लायक, अगर कोई इसे पी ले तो क्या होगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बोली संगठन की लिस्ट तैयार, दिल्ली जाकर रजनी पाटिल को देंगी, जिन्हें सरकार में पद नहीं उन्हें संगठन में पद मिलेंगे। यूपी बजट में 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ाई गई, छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी। 92,000 नौकरियों पर प्रक्रिया जारी, छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म करने का हुआ ऐलान। ये बजट बड़ा ढोल है, इसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली। यूपी बजट 2025 पर बोले अखिलेश यादव, एकदम बाबू बनकर जा रहा हूं, नाराजगी की अटकलों पर जानिए क्या बोले परवेश वर्मा। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले 144 साल में महाकुंभ वाली बात झूठी। शंकराचार्य बोले करोड़ों लोगों को मल जल में लगवाई डुबकी। सरकार ने कहा किरोड़ी सहित किसी का फोन टैप नहीं हुआ, नेता प्रतिपक्ष बोले फिर इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार करते, कोचिंग संस्थानों के लिए आएगा बिल। जॉर्ज सोरोस की तो असली एजेंट ये हैं, कांग्रेस ने उषैद पर स्मृति ईरानी को घेरा, खूब हुई तू में। अब किसे मिलेगी हिमाचल कांग्रेस की कमान, सुक्खू विक्रमादित्य के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने की रजनी पाटिल से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू फिर पहुंचे सीएम आवास, नहीं दिया समय, बोले मुझसे बात करने की हिम्मत दिखाएं भगवंत मान। एकनाथ शिंदे की जान को खतरा, कार को उड़ाने की मिली धमकी। अश्लीलता रोकने के लिए सरकार लाएगी डिजिटल इंडिया बिल, सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखी जाएगी, केंद्र करीब 15 महीने से काम कर रहा। बीजेपी ने भूपेश का बोरिया बिस्तर समेटने का कार्टून किया जारी, जवाब में बघेल बोले किसी को खुश होने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा। यूपी बजट के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी बजट को बताया जनहित विरोधी, कहा भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल हो चुका है। दिल्ली में बड़ी रेखा खींचने के बाद एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ट्रंप ने जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह कहा, बोले वो बिना चुनाव के राष्ट्रपति। जेलेंस्की ने कहा वो गलतफहमी में जी रहे हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल से पूछा महाकुंभ जाएंगे, बोले नमस्कार। रायबरेली में कहा मायावती साथ देती तो भाजपा जीत नहीं पाती। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे। सबसे पहले बछरावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा नमस्कार और आगे बढ़ गए। इससे पहले राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से सड़क के रास्ते रायबरेली पहुंचे। यहाँ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना
आलोचना की। इसके बाद एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, मेरा सवाल है बहन जी यानी मायावती आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी? हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन मायावती जी किसी न किसी कारण से नहीं लड़ी। इस बात का हमें काफी दुख है। अगर तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी कभी ना जीतती। तो क्या आपको भी लगता है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है? कमेंट जरूर करिए। रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी सीएम बनी, बोली 30 महल में मैं नहीं रहूंगी। परवेश वर्मा समेत 6 लोग मंत्री बनाए गए। बता दें कि दिल्ली में आज रेखा सरकार शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ले ली है। वे दिल्ली की नवी सीएम और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे। रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। हाईकोर्ट जजों के खिलाफ लोकपाल जांच, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत परेशान करने वाला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने आज मामले पर खुद सुनवाई की और कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लोकपाल, रजिस्ट्रार, शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तब तक जजों के नाम और शिकायत का खुलासा नहीं होना चाहिए। दरअसल लोकपाल ने 27 फरवरी को एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट के एक मौजूदा एडिशनल जज के खिलाफ 2 शिकायतों पर कार्रवाई की बात कही थी। लोकपाल ने कहा कि हाईकोर्ट का जज लोकपाल अधिनियम की धारा 14A के दायरे में एक व्यक्ति के रूप में योग्य होगा। तो कोर्ट लगातार जजों का बचाव क्यों करती है? कमेंट जरूर करिए। ये बजट तो बड़ा ढोल है, इसमें आवाज तो है पर अंदर से पूरी तरह से खाली। यूपी बजट 2025 पर बोले अखिलेश यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का नवा बजट पेश किया है। ये वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक रहा। यूपी बजट पेश होने के बाद अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण खत्म हो चुका है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर बजट को खोखला करार दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नवा बजट पेश हुआ है, यह पूरी तरह से ढोल के समान है। कहा कि यह भाजपा का सेकंड लास्ट बजट था। एक और बजट पेश होगा, फिर हमें नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। बजट घोषणा पत्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। बिना विजन के बजट आए हैं। सरकार का कोई रोड मैप तय नहीं था कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। हर बजट में सरकार यही कहती है कि यह सबसे बड़ा बजट है। इसका कोई मायने नहीं, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा होगा। एकदम बाबू बनकर जा रहा हूं, नाराजगी की अटकलों के बीच बोले परवेश वर्मा। जी हां, बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का आज 27 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। राजधानी के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद से जिस परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। बीते दिन रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा होने के बाद से ही परवेश वर्मा की नाराजगी की अटकलें लगाए जाने लगी। सोशल मीडिया पर लोग परवेश वर्मा की तस्वीरें साझा करते हुए फेस रीडिंग की कोशिश करने लगे। अब परवेश वर्मा ने खुद इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां से इस तरह की बातें आ रही हैं। शपथ ग्रहण के लिए जाते समय उन्होंने अटकलों पर खुद विराम लगा दिया। परवेश वर्मा ने कहा कि मैं तो सूट बूट पहनकर जा रहा हूं, एकदम बाबू बनकर जा रहा हूं, काहे को नाराजगी है? ये केवल कहां से ये बातें आ रही हैं? जॉर्ज सोरोस की तो असली एजेंट ये है। कांग्रेस ने उस शैद पर स्मृति ईरानी को घेरा तो खूब हुई जमकर तू मैं।
जी हां, भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से की गई फंडिंग पर रार मची हुई है। अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है कि कहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ही अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट तो नहीं है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर हमला करने के लिए ईरानी के उस शायद गुडविल एम्बेसडर होने का हवाला दिया। बता दें कि कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार स्मृति ईरानी की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने भारत में उषैद की गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम किया है। क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खरगे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये कमाल है, हमें आखिरकार भाजपा के पसंदीदा सवाल का जवाब मिल गया है। रसोई में कौन था जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट? स्मृति ईरानी निकली। महाकुंभ के पानी में पखाना वाली बैक्टीरिया, सीएम योगी बोले पानी पीने लायक। जी हां, महाकुंभ के पानी में आज तय मानक से 13 गुना ज्यादा फीकल कोलिफॉर्म यानी पखाना वाला बैक्टीरिया मिला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संगम का पानी न सिर्फ डुबकी लगाने बल्कि पीने लायक भी उपयुक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जनवरी 2025 को गंगा में देहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 MPN 100 ml दर्ज किया गया। इसी तरह कई और जगह से भी ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है। अब इस पर CPCB ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक लेटर में लिखा, महाकुंभ में सभी जगह गंगा और यमुना नदी के पानी की क्वालिटी पीने और नहाने लायक सही नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया कि गंगा नदी का मल बैक्टीरिया वाला पानी अगर कोई पी ले तो पाचन तंत्र के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इस बैक्टीरिया से हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।